अवस्था हमारी, तो बावन का जो संतुष्ट नहीं है तो बीज रूप अवस्था हो ही नहीं सकती। अगर बीज रूप अवस्था होगी तो आत्मा संतुष्ट मणि होगी और उसको बाबा की याद रहेगी और अमृत वेले से लेकर रात्रि तक याद का ही उसके लगातार लगा रहेगा। अगर याद नहीं है तो बाबा ने कहा अमृत वेले का योग नहीं है तो सारा दिन याद भी नहीं रहता है। अगर याद नहीं तो ज्ञान कुछ काम के नहीं है। सार है मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए अमृत वेले उठ बाप को याद करो। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए अमृत वेले उठ बाप को याद करो। सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत बहुत अच्छा है। सवेरे के लिए कमाई का समय बहुत बहुत अच्छा है। प्रश्न है, सलामत रहने का आधार क्या है? सदा सलामत किससे कहेंगे? सलामत रहने का आधार क्या है? सलामत किससे कहेंगे? उत्तर है, बाप की श्रीमती सदा सलामत बनाती। सलामत कौन रहेगा? जो बाप की श्रीमत पर चलेगा। कभी भी कोई दुख और तकलीफ नहीं होगा। अगर मन मत पे चलते हैं तो दुख तकलीफ की फीलिंग आती है। अगर सदा श्रीमत पर चलते तो कभी कोई दुख तकलीफ की नहीं होगी। तुम बच्चे इतने तकदीरवान बनते हो जो कभी किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती। तुम बच्चे इतनी तकदीरवान बनते हो जो कभी किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती। निरोगी काया बन जाएगी। निरोगी काया बन जाएगी। तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रहो। तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रहो। जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं वह है तकदीरवान बच्चे। जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं वह है तकदीरवान बच्चे। उन्हों की सदा सलामत कहेंगे। गीते रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे पुरुषार्थी बच्चे इस गीत का अर्थ स्वयं जानते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो यात्रा पर उपस्थिति है वो यथार्थ समझ सकते हैं। अब यह यात्रा है रात की और जिस्मानी यात्रा है दिन की। दुनिया में जो यात्रा पर जाते हैं वो कब जाते हैं? दिन में जाते हैं, रात को सो जाते हैं। और हमारी यात्रा क्या है? क्योंकि दिन में क्या करना? शरीर निर्वार्थ कर्म करना है। अमरनाथ बद्रीनाथ पर जाते तो दिन को यानी सफर या मुसाफिर कर रात को सो जाते हैं। और तुम बच्चों की मुसाफिर है रात की। दिन में तुमको शरीर निर्वार्थ काम करना पड़ता है। नौकरी पर जाते हैं तो माताएं घर संभालती है। सबसे उन्नति ज़्यादा रात को होती है जबकि सब मनुष्य सोए हुए होते हैं। तुम्हारी उस समय बड़ी यात्रा हो सकती है। नींद को भी जीतने वाला बनना पड़े ना। भक्त लोग भी सवेरे अमृत वेले याद में रहते हैं।
बच्चे अपनी उन्नति करना चाहते हो तो बाप राय देते हैं नींद को जीतने वाले बनो। मुश्किल है सहज है। अगर एक रात बट्टी कर लिया तो दूसरे दिन सोना पड़ेगा सारा है। पहले तो बहुत बट्टियाँ चलती थी, बहुत। मधुबन में जाओ सेंटर पर रात को 2 बजे क्या 10 बजे से 5 बजे 4:30 बजे तक करते थे। लेकिन अभी तो बाबा ने कहा सवेरे, बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले भी कहा था। तो बाबा कहते हैं भले सवेरे सो जाओ, कहावत है ना, सवेरे सोना माना सवेरे उठना, सवेरे माना हाँ रात को सिंधी में कहते जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। ये गुण मनुष्यों का बड़ा बनाता है। बराबर तुम कितने साहूकार बनते हो जो कभी तुमको पैसे की परवाह नहीं रहती है। तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाता है शिवालय में। यहाँ तो तुम जन्म बाई जन्म पुरुषार्थ करते हो और अभी का तुम्हारा पुरुषार्थ 21 जन्म का बन जाता है। वंडर है ना, ऐसा कोई भी पुरुषार्थ करने वाला है नहीं। अविनाशी बाप अविनाशी पुरुषार्थ कराते हैं। यहाँ तो पैसे के लिए क्या नहीं करते। बाप बच्चों को, बच्चे बाप को भी मार डालते हैं। तुम्हें अब अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा लेना है। इसको महामंत्र कहा जाता है। बस ये 2 अक्षर याद करने से तुमको राज तिलक मिल जाता है। अब इस याद में ही बल है। जितना जो याद करेंगे, बाबा ने कहा योग ज्ञान और योग है ना, योग और ज्ञान। आज बाबा ने कहा पहले योग बाद में ज्ञान। शास्त्रों आदि ज्ञान की यहाँ बातें नहीं है। 2 अक्षर याद करने के लिए कहते कहते फुर्सत नहीं रहती है। वह कहते तुम याद नहीं कर सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 2 अक्षर की यात्रा ही नहीं कर सकते। तुम लोग गीत कविता डायलॉग बनाते हो, याद करते हो। वास्तव में यह सबकी यहाँ दरकार नहीं है। यहाँ तो चुप रहना है। क्या तुम बीज और झाड़ को याद नहीं कर सकते हो? तो बाबा ने कहा बीज को हाथ में लेने से ही सारा झाड़ सामने याद आ जाएगा। अगर बाबा बीज याद है तो सारा झाड़ याद आ जाएगा। इसमें 4 योग और 4 वर्णन है, 4 वर्ण है। यह सब बुद्धि में लाना है, पर देरी नहीं लगती है। सेकंड में स्वर्ग का बादशाही मिल सकती है। सिर्फ बच्चों को याद में रहना है। सेकंड में साक्षात्कार कराया जाता है। उस समय जैसे स्वर्ग व कृष्णपुरी में है। सिर्फ 2 बात याद करनी है, सिर्फ 2 बातें याद करनी है। कौन सा? एक बाप की याद और दूसरा ये नॉलेज बहुत ऊंचा है जिससे मनुष्य से देवता बनने की है। देवताएं तो पवित्र होते हैं। नॉलेज हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। जब पढ़कर घर संभालते हैं तब क्या करते? लायक बने तब याद में बाद में शादी करनी होती है। पहले लायक बनते हैं ना, अपने घर वालों को क्रिएटर संभालेंगे। इसीलिए अपनी कमाई करना चाहिए ना, तो ब्रह्मचर्य में ही कमाई होती है। आजकल तो सब धन के भूखे हो गए हैं। थोड़ी आमदनी हुई तो दूसरा कोर्स करते हैं, मैं थोड़ा और प्रमोशन बड़ा होगा। अब आप कहते बच्चों को यह कोर्स बहुत सहज है, सिर्फ श्रीमत पर रात को जाग कर प्रैक्टिस करो। रात को बुद्धि की यात्रा करना बहुत सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। 2-3 बजे अमृत बेला कहा जाता है। सवेरे उठकर स्वदर्शन चक्कर फिराना है, यह बुद्धि का काम है। बाबा का फरमान है निरंतर मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। नहीं तो सजनियों को कैसे ले जाएंगे? तुम सजनियाँ हो पतित।
सबके पंख टूटे हुए हैं। अब सिर्फ याद करो तो पावन बन जाएंगे। बस सवेरे उठने का प्रयत्न करो। दिन में याद ना भी ठहरे, रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। मुख्य है याद। तुम जानते हो हम आत्मा है, हमको परमात्मा पढ़ा रही हैं, उनसे पढ़ना है। वो बाप भी है, उनका बनना है। तुम जानते हो हम आत्माएं आकर शिव बाबा से मिली है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बाबा ने कहा जीव आत्माएं आकर बाप से मिलती है, जरूर परमात्मा को भी जीव आत्मा बनना पड़े। वो तो सुप्रीम आत्मा है। आत्मा परमात्मा का रूप एक ही है। जैसे स्टार चमकते हैं, आत्मा में 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। बाप कहते मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधायमान हुआ हूँ। यह दुनिया नहीं जानती है कि कल्प कल्प संगम युगे सिवाय बाप कभी आ ही नहीं सकता। संगम युग के सिवाय बाबा आता नहीं। आपते आदि तो बहुत आती रहती है। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जब पतित बन जाते हैं। मैं नई दुनिया का रचयिता हूँ। आता ही पतित दुनिया में है, पतित आत्मा बनती है। आत्मा जानती है पहले हम पावन थे, अब पतित बनने हैं। यह शिक्षा तुमको ही मिलती है। टीचर के सामने जो स्टूडेंट होते हैं उनको ही शिक्षा मिलती है। तुमको यह शिक्षा पहले पहले मिलती है। इन 5 विकारों को जीतो। योग अग्नि से विकर्म को भस्म करो। इस विषय विकार ने ही तुमको कब्र दाखिल कर दिया है। इसको पॉइजन भी कहा जाता है। किसको? विकार को। ज्ञान अमृत से तुम पवित्र बन जाते हो। इसका बाबा ने कहा बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। कई बच्चियां कहती है बाबा धारणा नहीं होती है। बड़ी बहनों माफिक समझा नहीं सकते। बाप कहते बच्चे हर एक का कर्मों का हिसाब किताब है। कोई तो 20, 25, 30 वर्ष होते हुए भी धारणा नहीं कर सकते। तुम आत्माओं का बाप परमात्मा है। वह स्वर्ग का रचयिता है। बाप स्वर्ग का वर्षा देने ही आए हैं। तुम बाप को याद करो। बच्चों को भी होशियार करना है। तुम बच्चों को पहले रहम करना चाहिए अपने बच्चों पर। तुम बच्चे समझते हो इस समय मोस्ट बिलीवेड परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं। कल पहले भी हमने निराकार बाप से बेहद का वर्षा लिया था। बाप कहते मुझे भी शरीर का लोन लेना पड़ता है। किराए पर बैठे हैं ना, अपना ना होने से जरूर किराए पर ही लेंगे। ये रथ है जिनमें कलप कलप रथी बनते हैं। रथ में रथी देख रहे हैं ना। आगे तो गीता पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता था। तो बाबा ने कहा वो अर्जुन घोड़े पर रथ पर बैठ दिखाया है। तुम्हारा बाप ही रथी है। बच्चों को कहते मुझ बाप को याद करो और अपना चार्ट रखो। अपने आप को देखो हम क्या है। तो बाबा ऐसा साजन तो साजन जो 21 जन्म सुख देते हैं उनको क्यों नहीं याद करेंगे। परंतु यह गुप्त है। अब बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय कर बाप की श्रीमत पर चलना है। मनमत पर चलने वालों का क्या होता। बाबा हर मुरली में आजकल, पर यह भी मालूम होनी चाहिए ना श्रीमत क्या है और मनमत क्या है। तो बाबा ने कहा इसमें माया बड़ा हैरान करती है। वह भी कम उस्ताद नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी जीत लेती है। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। माया चंडाल के जन्म में ले जावे, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते। पता ही नहीं लगता ना, अपनी मत पे चलते। श्रीमत छोड़ दे तो क्या बनेंगे? चंडाल बनेंगे। वहाँ यहाँ बच्चे जानते हमको भगवान पढ़ाते। तुम गॉड स्टूडेंट हो ना, भला तुम्हारा भले दूसरा भी कोर्स उठाते हो फिर भी टीचर को याद करेंगे। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु सदा सुखी बनने के लिए साथ में दूसरा कोर्स भी उठाओ। मैं तुम्हें अथाह धन देता हूँ।
जो तुम 21 जन्म कभी दुख नहीं देखेंगे। तुम्हारे जैसा अक्लमंद सृष्टि भर में कोई नहीं होता है। प्रेसिडेंट आदि की कितनी महिमा करते हैं, परंतु तुम मोस्ट वंडरफुल इनकॉन्ग्रुएंट बड़ी अथॉरिटी हो। तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। तुम बच्चे जानते हो, भारत को हम स्वर्ग बनाए, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बन रही है। जगत अम्बा को कितनी बड़ी प्राप्ति है। यह हुई महामंत्र देती है कि शिव बाबा को याद करो। बाप सन्मुख कहते, लाड ले बच्चे मुझ बाप को याद करो। ये यात्रा भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। ये बहुत भारी कमाई है। सारा बाबा ने याद में तो अवस्था कितनी अच्छी होगी। जो याद में रहता होगा, जिसको बाबा की याद रहती होगी, और जो याद में अवस्था को परिपक्व बनाया होगा, उसकी अवस्था तो चाल चलन बोल से मालूम पड़ता है ना। अवस्था कि हम बाबा की याद में रहते, बाबा हमारे साथ है, ये सब कहने की बात नहीं है। वो अवस्था आपकी बोल चाल से भी, व्यवहार से भी मालूम पड़ता है। बुद्धियों का वहाँ लग जाना चाहिए। हम शिव बाबा के सन्मुख है, बाप के घर आए हैं। अभी तुम कहाँ बैठे हो? हरि के द्वार में बैठे हो। हरि परमात्मा खुद बैठे हैं। वहाँ तो पानी है, यहाँ सच्चा हरि के द्वार है। मधुबन क्या है? हर यानी दुख हरने वाला। हरि के द्वार माना हर माना दुख हरने वाला। वहाँ ये दुख हरता सुख करता तुम्हारे सामने बैठा है। भक्त लोग जाकर गंगा के किनारे बैठते, समझते गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो। जब कोई मरते हैं तो गंगा जल पिलाते। अब गंगा पतिति पावनी नहीं है, पतिति पावनी है ही शिव बाबा। हरेक को याद उस शिव बाबा को करना है, अंतमति स्वगति हो जाएगी। ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई बैठ कहेंगे कि शिव बाबा को याद करो। अंत में आप पे ही शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ना है। अब हमको शिव बाबा के पास जाना है, मुक्ति धाम। सतियों को जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है। धाम रहने का स्थान को कहा जाता है। निर्वाण धाम में निराकार आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती है। अब तुम जाकर हरि के घर में बैठे हो। बाबा का घर क्या है? हरि का घर है। दुख हरने वाला एक ही बाप है। अब तुम बच्चों को शिव बाबा को और उनकी स्वीट होम को याद करना है। बाबा आए अपने घर ले चलने के लिए। अब शिव बाबा के स्वीट होम याद करना है। यहाँ कोई स्वीट है नहीं। अब बाबा बच्चों को कहते बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जाकर याद करो। मुख्य क्या है? रात को जाकर याद करो। मैं आता ही हूँ घोर अंधियारी रात में। ब्रह्मा की रात पूरी हो दिन होता है। मैं आता हूँ बेहद की रात, बेहद दिन संगम पर। तुम भी रात में नींद को जीत करने का अभ्यास करो। बाबा भी घोर अंधियारे में आते, लेकिन बाबा ने कहा तुम भी क्या करो, रात को नींद को जीत कर याद करने का अभ्यास करो। 2-3 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बाप शिक्षा देते ब्रह्मा द्वारा, रात को जाग मुझे याद करो, फिर तुम पक्के हो जाएंगे। माया बहुत सताएगी, फिर भी मेहनत करो। इसमें मेहनत सारी बुद्धि की है। उठते बैठते चलते याद में रहना है। बाबा कहते थक मत जाना रात के राही। रात को बहुत मज़ा आएगा। करे बट्टी? मुश्किल है, 2-4 भी ना आवे। करे बट्टी? रात को वो लगन नहीं है, वो अवस्था नहीं है, मुश्किल है। क्योंकि वो वातावरण ही ऐसा बन चुका है। पहले तो रातों रात भट्टी करते थे, क्या आनंद आता था, आंखें भी पलकें भी नहीं पड़ती थी। तो बाबा ने कहा वह फिर नशा दिन में चलेगा। तो बाबा ने कहा एक तो बाप को याद करो और अपनी तकदीर की महिमा करो। और सबकी तकदीर फूटी हुई है।
तुम्हारी तकदीर अब जग रही है और सो रही है। जिनका बुद्धियोग इस समय धन कमाने में रहता है उनकी तकदीर सोई हुई समझो। धन कमाने में बुद्धि पड़ी है, मनी माइंड, तो क्या करेंगे सारा दिन? जितना पेट के लिए चाहिए वो तो ज़रूरी है। तो बाबा ने कहा सच्ची तकदीर तुम्हारी जग रही है। बाबा ने कहा पेट कोई जास्ती थोड़ी खाता है। भीड़ लोग क्या खाते? मिर्ची और मकाई चने का आटा मिलाई रोटी खा लेते। यहाँ तो तुमको सब कुछ मिलता है, तुमको बहुत साधारण रहना है। जगदीश भाई सुनाते थे कि जब मैं कृष्णा नगर में आता था तो उस समय थी गरीब आई, कहते आलू होती थी और छिलका आगे आगे घूमता था, छिलका भी नहीं उतारते थे, और कहते थे वो रस्सा और रोटी और साथ में मिर्ची का अचार। ऐसे भी दादियों ने इतना मेहनत किया, अभी तो बनी बनाई पर सब आए ना। जो दादियों ने मेहनत किया और मेहनत से जो उन्होंने तपस्या किया वही सच्चा तप था उनका, जो उनके अंदर बल था, तो वो अभी नहीं है। इसीलिए उस समय वो वातावरण बहुत अच्छी थी, अवस्था बनता था। और जो मेहनत नहीं किया है, सहज प्राप्त हो गया है, उनको मुश्किल है। इसीलिए तो बाबा चलो भाग्य ही कहेंगे, भगवान सब प्रकार के सुख दे रहा है, लेकिन उस सुख में जो सच्चा सुख है, जो तपस्या, उसको भूल नहीं जाना चाहिए। मुख्य आधार हमारा क्या है? याद। याद माना साधना। साधन तो आप पे ही मिलेगी अगर आपकी साधना है तो। यहाँ तो तुमको सब कुछ मिलता है। तुमको बहुत साधारण रहना, ना बहुत साहूकारी ना बहुत गरीब। और बाप कहते हैं लाडले बच्चे मुझे याद करो, मैं तुमको नयन पर बिठाए ले चलता हूँ। मेरे नूरे रतन, नूरे निश्चय बच्चों को हमेशा प्यार किया जाता है। श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ भी बड़ा भारी है। आंधी तूफान कुछ भी आए, सदा अपनी अवस्था सलामत है। ये तो आएगी ना, लेकिन उसमें से थोड़ा कुछ बात हो गई, शुरू हो गया, तो वो तो दिखती है ना सारा। तुमको चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, इतना तुमको सदा सलामत बनाता हूँ। निरोगी काया रहेगी, ना काल की ताकत। अगर अच्छी रीति याद करेंगे तो बाबा मदद जरूर करेगा। उन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ कर अपनी प्रारब्ध बनाई, तो बाबा ने कहा साक्षी होकर देख रहे हैं, ये अपने को ईश्वर करते हैं, बाबा देखता है। बाबा भक्ति मार्ग में भी ईश्वर मैग्नेट है, ईश्वर अर्थ निकालते हैं, गरीबों को गुप्त दान देते हैं। कोई को शादी करानी होती तो गुप्त दे आते हैं ना। गुप्त दान का फल भी ऐसा मिलता है। सो करने से उनकी ताकत आधी हो जाती है। सेवा किया और उसकी वर्णन किया, सो किया, गुप्त सेवा में या गुप्त धन दान में बहुत फल मिलता है। दिखावा करने से आधा कम हो जाता है। गुप्त दान का फल भी ऐसा होता है। पाप करते हैं तो उनका दंड भी मिल जाता है, पुण्य करते तो फल भी अच्छा मिलता है। वह होते हद की महादानी, कमाई में 8 आना 4 आना भी निकालते हैं। अब तुमको कंप्लीट महादानी बनना है, फुल ईश्वर कर देना है। देखो मम्मा ने सिर्फ तन और मन ईश्वर किया। कन्याओं के पास तो धन होता नहीं, उनको यह ख्याल भी नहीं रखना है। यह फिर तन मन धन सेवा कर रही हैं, तन मन से सेवा कर रही है। इसीलिए कन्याएं बहुत बाबा को प्यारी लगती है। कन्याएं ही नंबर 1 जाती हैं। बाबा तो अधर कुमार था, हाँ कोई कुमार निकलते हैं, स्वयंवर रच पवित्र दिखाते, ओह सौभाग्य। सरेंडर भी पूरा हो, वे बहुत अच्छा पद पा सकते। बाबा समझाते कर्मों का भोग भी सारा यहाँ ही चुक्त करना है। मम्मा बाबा को भी कर्मों का भोगना ही पड़ता है। रहा हुआ हिसाब किताब यहाँ ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि ईश्वर का बना हूँ फिर रक्षा क्यों नहीं करते हैं। नहीं, कर्म भोग तो जरूर यहाँ ही चुकाना पड़े ना। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति,
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार सुना देती हूँ, बता रही हूँ ना। ज्ञान सरोवर से प्रशांत भाई आए हैं, आपको पहले भी बताया था। वो सारी टिकट्स बनाते हैं, जैसे ज्ञान सरोवर में हमारी जितनी भी टिकट्स बनती है प्रशांत भाई ही बनाते हैं। औरों का भी बनाते हैं, विदेशियों का भी बनाते हैं। तो उनका वहाँ का सेवा यही है। अभी ये उड़ीसा गए थे, इनका लौकिक पेरेंट्स जो भी है उड़ीसा में रहते, वापस 29 तारीख को मंडावली आए, फिर आज यहाँ आए, फिर आज दोपहर को इन्होंने वाराणसी जाना है, फिर वहाँ से उनको मधुबन जाना है, क्योंकि इनको छुट्टी नहीं मिलती है ना ज़्यादा दिन। वो बहुत सेवाएं, लाखों लाखों टिकट्स बनता है। ये सेवा बहुत सवेरे से लेकर रात्रि को 10 बजे तक कई बार ऑफिस में भी रहते हैं। पहला है बुद्धि योग से सच्ची यात्रा करनी है। थोड़ा जल्दी लिखना। बुद्धि योग से सच्ची यात्रा करनी है। विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवानी है। सच्ची कमाई करनी है। विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवानी है, सच्ची कमाई करनी है। दूसरा, तन मन धन से पूरा महादानी बनना है। तन मन धन से पूरा महादानी बनना है। सब अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देना है। वरदान, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्म टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्म टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता है। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता है। इस बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियाँ कैच कर मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। इस बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियों का कैच कर मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। जैसे साइंस बुद्धि बल है, लेकिन वो संसारी बुद्धि है। जैसे साइंस बुद्धि बल है, वो क्या है? संसारी बुद्धि है। इसीलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं। और आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है, जो परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्यार टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि के बल से माया के बार को हार खिला सकते हो। स्लोगन, मास्टर ज्ञान सूर्यवन सबको ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। मास्टर ज्ञान सूर्यवन सबको ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। नोट आया खास, इस मास की सभी मुरलियाँ यानी ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मावश अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सन्मुख 18/1/69 से पहले उच्चारण की है। यह केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृति टीचर बहन द्वारा नियमित BK को ही सुनाने के लिए।
ये मुरली सिर्फ बाबा के बच्चों के लिए, इस महीना में जो मुरलियाँ चली। ओम शांति। प्रशांत भाई अपना परिचय खुद देंगे।